ओल, जिमीकंद या सूरन, इसकी सब्जी बनाने का सबसे सही तरीका क्या है? ओल या सूरन की सब्जी किस तरह से सबसे स्वादिष्ट बन सकती है और ओल या सूरन खाने के कितने सारे फायदे हैं, ये सारी चीजें एक वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। हेलो व्यूवर्स, रचनास क्रिएशन करछी से कलम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रचना और आज आपको मैं बहुत ही टेस्टी यमी ओल या सूरन की सब्जी बनाना बताऊंगी और साथ ही बताऊंगी वो छोटे छोटे टिप्स जिससे ओल की सब्जी गले में खुजली नहीं करती है, ओल की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि ओल खाने के इतने सारे फायदे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। और अगर आपको विटामिन 6, विटामिन B12 की कमी है, डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, शुगर या बीपी की प्रॉब्लम है, इसके अलावा वेट लॉस करना चाहते हैं और स्किन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, तो ओल आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है ये मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ओल की टेस्टी स्वादिष्ट सब्जी बनाना। तो ओल की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले बेसिक सामग्री तो आपके लिए है ओल। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा ओल का मंगाया है, तो मैं आपको बना के बताती हूँ। सबसे पहले ये ओल का छोटा सा टुकड़ा है, ओल जिसे जिमीकंद भी कहते हैं। इसके साथ 2 आलू भी ले लिया है और ये है नींबू। नींबू को मैंने नींबू के रस को हाथ पे निकाला और पूरे हाथ में अच्छे से लगा लिया। अब ये नींबू लगाने के क्या फायदे हैं? ज्यादातर ओल ऐसे होते हैं कि जिनको आप काटते हैं जब भी कच्चा, तो उसके रस से हाथों में बहुत तेज खुजली होने लगती है। नींबू का रस एसिटिक होता है, जिसके कारण अगर आप नींबू का रस हाथ में लगा करके ओल को काटते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई खुजली नहीं होगी और आपके स्किन पर ओल के रस से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। यह है पहली ज़रूरी टिप ओल की सब्जी बनाने की। ओल जो होता है वो विटामिन 6 और विटामिन 12 की कमी को बहुत तेजी से पूरा करता है और आजकल ज़्यादातर लोगों के शरीर में विटामिन 6, विटामिन 12 और साथ ही साथ विटामिन डी की कमी बहुत कॉमन हो चुकी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग खाना बहुत कम कर दिए हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा टफ तरीके से बनाने का सोच करके बहुत कम लोग इसे बनाते हैं। अब ये है एक फिटकिरी का छोटा सा टुकड़ा। मैंने कुकर में 1 गिलास पानी डाला और उसमें छोटा सा टुकड़ा फिटकिरी का डाल दिया और इसमें ओल के बड़े बड़े 3 टुकड़े कर दिए, वो डाल दिया और 2 आलू को धुल करके डाल दिया है। अब फिटकिरी मैंने किस लिए डाला? फिटकिरी जो है ओल के अंदर जो भी खुजली करने वाले तत्व होते हैं, जो गले में खुजली कर सकते हैं, हाथों में खुजली कर सकते हैं, उन सबको काट देता है, यानी कि निकाल देता है। साथ ही मैंने थोड़ा सा नींबू भी गाड़ दिया है और अब इसको उबलने के लिए चढ़ा देंगे। ओल को उबलते समय आपको सिर्फ 1 सीटी लगानी है मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि ये सब्जी जो हम बना रहे हैं ये मीडियम फ्लेम पे उबालने से ज़्यादा अच्छी बनती है। खैर, अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक बटन है, प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ओल की सब्ज़ी पसंद है या नहीं पसंद। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया और ढेर सारी यूनिक ईजी टेस्टी रेसिपीज देखना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए। चलिए, तो अब पहले मसाले तैयार कर लेते हैं। जब तक कि ओल में 1 सीटी लगेगी हम समय को बचाते हैं और मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो मसालों में एक मिक्सी का जार में मैंने 2 टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर अध पके होंगे तो ज़्यादा अच्छी सब्जी बनती है, क्योंकि टमाटर की खटास से ओल की सब्जी का स्वाद भी बढ़ता है और उसका जो खुरचन वाली जो तत्व होते हैं वो कम हो जाती है। फिर मैंने इसमें डाला 2 चम्मच पीला सरसों, खड़ा सरसों का दाना है वो 2 चम्मच डाला है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया धनिया का पाउडर, धनिया पाउडर 2 चम्मच। फिर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग आधा चम्मच। इसके बाद हल्दी पाउडर आधा चम्मच से थोड़ा सा कम। और अब मिलाएंगे इसमें अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर क्यों मिलाते हैं? अमचूर पाउडर जो होता है वो खट्टा होता है, तो खट्टास के कारण ओल की जो काटने वाली तत्व होते हैं गले में खुजली करने वाले, वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो ये मैंने डाल दिया अमचूर पाउडर और 10 से 12 कलियां लहसुन की। तो मसालों में अब थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, 3-4 चम्मच पानी, और मसाले का अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। टमाटर 2 चम्मच, सरसों 2 चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच से कम, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, अमचूर पाउडर और 10 से 12 कलियां लहसुन की। तो पेस्ट तैयार हो गया और तब तक ओल भी उबल गया, कुकर ठंडा हो गया और मैंने चाकू डाल करके प्रेस करके देख भी लिया कि ओल अच्छे से उबल गए हैं।
अब इसको छीलना है तो चक्कू से आप इसके अच्छे से मोटी परत निकाल सकते हैं। और इसको छीलने में अब आपके हाथों में बिल्कुल भी खुजली नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फिटकिरी और नींबू ने अपना काम कर दिया है। ज़्यादातर लोग ओल के पत्ते या ओल की कोई भी डिश बनाने में इसीलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पता नहीं कहीं खुजली ना हो जाए। पर इस तरह से बनाने से 100% गारंटी है कि ओल के कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होंगे, बल्कि आपको सिर्फ ये हेल्थ बेनिफिट्स देगा। शुगर के मरीज के लिए बहुत फायदेमंद है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है ये। साथ ही साथ स्किन डिजीज जिन लोगों को है उनको ये खाना चाहिए। और इसके अलावा ब्लड बनाने का काम करता है ओल, और विटामिन 6 और विटामिन 12 को बहुत तेजी से बढ़ाता है। तो अब ओल के इस तरह से छोटे छोटे प्यारे प्यारे पीसेस काट लीजिए, जिस तरह से आप पनीर के पीसेस काटते हैं उसी तरह से मैंने इसको भी काट लिया है। ओल की सब्जी के अलावा ओल के पत्तों की कोई और रेसिपी देख रही हूँ, जैसे कि ओल के पत्तों की पकौड़े या और भी तरह की रेसिपी मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट पे शेयर की है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उसको क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच बेसन, ताकि ओल की सब्जी और ज़्यादा टेस्टी बने और बनाने वाले को भी मज़ा आए, खाने वाले भी मांग के खाएं। और इसमें डाल दिया आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 चुटकी लाल मिर्च पाउडर। और अब इसको क्या करना है, हमें मिक्स करना है नमक डाल करके। तो थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से बेसन को इसमें मिला लेंगे, ताकि इसको फ्राई करने में ओल बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और बहुत अच्छा इसका रंग भी आता है जब सब्जी बन जाती है। तो अब जब तक बेसन मिला रहे हैं, अगला काम हमें क्या करना है, एक पैन या कढ़ाई चढ़ा देनी है ताकि टाइम बच जाए। तो मैंने पैन पहले ही चढ़ा दिया, फ्लेम को धीमा कर दिया है और इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। आप इसकी जगह ऑलिव ऑयल या कोई भी ऑयल जो आप खाने में इस्तेमाल करते हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मीडियम फ्लेम कर देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है और ओल के टुकड़ों को इसमें एक एक करके डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे पहले 1 साइड ब्राउनिश होने देंगे, फिर पलट के इसको दूसरी साइड ब्राउन करना है। तो जब तक ये हम कर रहे हैं, मैं आपको कुछ और बातें बताती हूँ। आपको पता है जिमीकंद, ओल या सूरन बहुत अच्छा जड़ी बूटी या कंद मूल के रूप में माना जाता है और इसको पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग खाते थे। अब तो फेस्टिवल्स में जैसे दिवालियों में ज़रूर ओल की सब्ज़ी बनती है, बहुत सेलेक्टिव समय में लोग बनाते हैं, लेकिन इसको रेगुलर बेसिस पे खासकर भादों के सीज़न में इसे ज़रूर खाना चाहिए। ये आपके लिए बहुत हेल्दी होता है। तो और ओल के चोखा बहुत टेस्टी बनता है। आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसकी रेसिपी भी आप लोग से शेयर कर दूंगी। तो अब देखिए ये एक तरह से ब्राउन हो गया। अब मैंने इसको पलट दिया और इतना खूबसूरत लग रहा है ये, और मसाले भी तैयार हो गए। यानी कि अब हमें बचा है बस सब्जी को बनाना। सब्जी की 70% तैयारी हो गई। ओल फ्राई हो गए बहुत ही टेस्टी तरीके से, मसाले ही बहुत फटाफट तैयार हो गए। और ये अब अलग से मैंने जो आलू भी उबाले थे उनको भी उसी में साथ में मिलाया था, उसको भी हल्का फ्राई कर लिया ताकि ओल और आलू में कोई डिफरेंस ना रह जाए। अब एक कुकर चढ़ाते हैं। कुकर में फिर से डालते हैं सरसों का तेल, 3 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल इसलिए क्योंकि जब भी आप कोई सरसों मसाले की सब्जी बनाते हैं तो उसमें सरसों का तेल का इस्तेमाल अगर करते हैं तो वो और ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ये जो है ये बिहारी स्टाइल की ओल की सब्जी है, इसलिए इसमें सरसों के तेल का इस्तेमाल किया। आधा चम्मच मेथी दाना और कुछ करी पत्ते। करी पत्ते का इस्तेमाल मैं क्यों करती हूँ मैं आपको ये भी बताती हूँ। करी पत्ता जो होता है ना वो बहुत हेल्दी होता है। ये बालों को झड़ने से रोकता है, बाल की जड़ को मजबूत बनाता है, ब्लड बनाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। तो करी पत्ते का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये सिर्फ सब्जी के स्वाद को ही नहीं बढ़ाता बल्कि आपको भी हेल्दी बनाता है। और जो हम खाते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब मैंने जो मसाले का पेस्ट बनाया था वो भी डाल दिया, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया और एक टमाटर को 20 से 2 टुकड़े करके वो भी डाल दिया। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मसालों को 7 से 8 मिनट तक भूनेंगे। अब मसाले जो है, सरसों जब पड़ा होता है तो मसालों को भूनने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए तेज फ्लेम पे मसालों को मत भूनिएगा, धीमे या मीडियम फ्लेम पे भूनिएगा, तो ही सरसों बहुत अच्छे से पकेंगे। अब मसाले भुन गए कि नहीं भुन गए इसकी क्या पहचान है, मैं आपको दिखाती हूँ। 5 से 7 मिनट के बाद जब आप ढक्कन खोलिएगा तो मसाले जो इस तरह से तेल छोड़ देंगे, यानी कि ये मसाले अब सरसों जो है वो भून करके तैयार हो गया है। अब आप इसमें पानी मिला सकते हैं। अगर आप कच्चे मसाले में पानी मिला देंगे तो सरसों के कच्चेपन का स्वाद आएगा। पानी ग्रेवी आपको अपने
लोगों के अकॉर्डिंग मिलानी है, तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी पानी मिलाया, बड़ी कटोरी से 2 कटोरी, क्योंकि बहुत पतली ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है। और ये जो ओल की सब्जी है, रोटी, पराठा, चावल तीनों के साथ बहुत अच्छी लगती है। अब इसमें फ्राई किए हुए ओल डाल दिए, अच्छे से मिक्स कर दिया, और चाहे तो इसमें 2-4 बूंद नींबू आप डाल सकते हैं। हालांकि हमने नींबू का अच्छा इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन तब भी मैंने 4-5 बूंद नींबू इसमें डाल दिया, ताकि कोई शक की गुंजाइश ना रह जाए और ओल की सब्जी और ज़्यादा टेस्टी बने। खट्टास वाली सब्जी। अब ढक्कन को बंद करिए और तेज फ्लेम पे 2 सीटी लगा दीजिए, और उसके बाद गर्मा गर्म ओल की सब्जी अपने घर वालों को सर्व करिए। यकीन मानिए वो लोग दोबारा बनाने जरूर बोलेंगे। तो कैसी लगी रेसिपी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट रोज की वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करके जरूर देखिएगा, ढेर सारी रेसिपीज आप